हजरत अली ने फरमाया, जुड़वा बच्चे किस घर में और किस औरत को पैदा होते हैं? इसका जवाब आप तफसील में सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी आखिर वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर मर्द ताकतवर हो, मजबूत हो, तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बुजुर्ग के हवाले से इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। दोस्तों, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वा बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। लेकिन पास ही एक अल्लाह वाले रहते थे। जैसे ही उनको इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने उस शख्स को जिसके यहाँ जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, उसको अपने पास बुलाया और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह किसी शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है तो उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह किसी की आखिरत को संवारना चाहता है तो उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बन के आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा कि जब औरत हामिला हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल में लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल में लड़का होगा या लड़की होगी या फिर जुड़वा बच्चे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत से पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों है। जब भी कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ मिलाप करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो फिर लड़की पैदा होगी, और अगर औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इसमें हजारहा मखलूकात वो हैं जो इस जमीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में हैं, यानी कि समंदरों और पानी में रहते हैं। अल्लाह ने हर मखलूकात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूकात की नस्ल कयामत तक बाकी रह सके। इन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है। और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, न मैं किसी का बाप हूँ, न मेरी कोई औलाद है, मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की, या फिर दोनों है। मैं जिसको चाहता हूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। दोस्तों, इतने में एक और शख्स खड़ा हुआ और बुजुर्ग से कहने लगा कि मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त रोता रहता है, मैं क्या करूं? तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, तुम अपनी औरत से कहो कि वो बच्चे को अपनी बाएं तरफ सुलाए और उसके माथे पर एक दफा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वो आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए वो बेचैन होकर उठता है
और खुद को अकेला महसूस करता है और रोता रहता है। इसलिए औरत अगर अपने बच्चे को बाएं तरफ सुलाएगी तो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। दोस्तों, अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताजा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो अक़साम के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे वो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वा बच्चे के पैदा होने के सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है उसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में ये बताया गया है कि जिन औरतों का बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई है कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे के पैदा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, यानी कि ये विरासती तौर पर भी होता है। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपके शौहर जुड़वा हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान हो सकते हैं। वहीं पर इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि जिन औरतों की उम्र 35 साल से ज्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसी औरतों के हार्मोन के जरिए अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मिकदार में ये हार्मोन्स निकलेंगे उतने अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद करे और जो साहिब औलाद हो उस औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये तो एक साइंसी तहकीक है, बाकी बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह किसको क्या देता है। अल्लाह किसको बेटी अता करता है, अल्लाह किसको बेटा अता करता है, किसको दोनों देता है और किसको दोनों से महरूम रखता है। बेशक औलाद सबसे बड़ी नेमत है। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला नेक औलाद अता करता है। औलाद की दुआ जरूर मांगे, लेकिन साथ में नेक औलाद की दुआ मांगे कि अल्लाह औलाद दे लेकिन उन्हें नेक बनाए, इन्हें हमारी बख्शिश का जरिया बनाए, इन्हें हमारे लिए सदका जारिया बनाए। हमारे इस दुनिया से जाने के बाद वो हमारे लिए सदका जारिया बने और हमारे लिए बख्शिश का बाइस बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों की औलाद को नेक सीरत बनाए, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन।